कासगंज कांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी पर इनामी राशि बढ़ा दी गई है। इनाम की रकम बढ़ा दी गई है और इस रकम को अब 1 लाख कर दिया गया। एडीजी आगरा जोन ने 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया है कासगंज कांड के मुख्य आरोपी पर। और अभी तक इस मोती पर 50,000 का इनाम था, जिसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। मुख्य आरोपी मोती पर 13 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने मोती की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की हैं, लेकिन 5 टीमों के गठन के बाद भी ये भागता फिर रहा है और पुलिस इसको पकड़ पाने में कामयाब अभी तक होती दिख नहीं रही। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, 5 टीमें बना दी गई हैं। ये 5 टीमें कहां दबिश दे रही, जो ये अपराधी भागता फिर रहा है और पुलिस की जो है नजरों से बचा हुआ अभी तक। दूसरा, इनामी राशि बढ़ा दी गई है। देखिए, बिल्कुल देखिए, जो सिपाही अपने कर्तव्य की बलवेदी पर शहीद हो गया, उसको ही, उसके हत्यारोपी को ही ढूंढने में पुलिस अगर 6 दिन लगा रही है तो सवाल खड़े होना लाजमी है। कुल मिला के जो मोती राजपूत है, नगला धीमर का रहने वाला, वो पूरी तरह से इस समय फरार चल रहा है। और अब कल उसके बताते हैं कि उसके किसी महिला से संबंध थे, उसके घर पर भी, उस महिला के घर पर भी पुलिस गई है राजेपुर, लेकिन वहाँ से भी पुलिस खाली हाथ लौटी है। इसके साथ ही जो नए एडीजी जोन जिन्होंने कल चार्ज संभाला है, अजय आनंद के बाद जो राजीव कृष्णा आए हैं, उन्होंने 50,000 से 1 लाख रुपए इनामी राशि बढ़ा दी है। और अब ये इस बात की पूरी आशंका है कि कासगंज जनपद से अलग किसी दूसरे जनपद में, आस पड़ोस में ही वो मोती इस समय लगातार भागता फिर रहा है। और ऐसे में अब जो पुलिस की जो स्ट्रेटजी है वो इस बात पर है कि ऐसा कोई सुराग तलाशा जाए, ऐसा नेटवर्क इसका कहाँ वो रह सकता है, उसकी रिश्तेदारियाँ कहाँ हैं, उसके दोस्त मित्र कहाँ हैं, जहाँ वो पनाह पा सकता है वहाँ। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि नवाब को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और कल उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है, सिया रानी को, जिस पर डंडे, भाला और इस पूरे हत्याकांड में एक साजिश रचने का, सहयोग करने का पूरा आरोप है, जिसको जेल भेज दिया गया है। कुल मिला के कहा जाए, इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है। कई सारी चीज़ें जो बिल्कुल ऑफिशियल तौर पर नहीं कही जा रही, वो भी लगातार लोगों की जुबान पर बनी हुई है। कुल मिला के इस मामले में एक बहुत उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है। और किस तरीके से, कोई शक नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल तो उठेंगे, सवाल इसलिए उठेंगे कि पुलिस प्रोफेशनल हो गई है, अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं, ये बताया जाता है बार बार। लेकिन इसी तरह की जब घटनाएं पेश आती हैं, सामने आती हैं, तो उन्हीं घटनाओं में जो अपराधी फरार हो जाता है, उसको पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं पुलिस के। और 5 टीमें बनाई गई, लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाई पुलिस इसको।